13 साल की नौकरानी पेट से हो गई। मैंने पूछा ये किसका बच्चा है, तो अब्बा की तरफ इशारा किया, जबकि मेरे अब्बा तो फालिश के मरीज़ थे, हिल भी नहीं सकते थे। अम्मा ने उसे बहुत ज़्यादा मारा। एक दिन अम्मा ने नौकरानी को घर से निकाल दिया। कुछ दिन गुजरे तो अम्मा पागलों की तरह उस नौकरानी को ढूंढने लगी और रोने लगी, पर वह नहीं मिली। जब एक दिन मैंने उसे सरकारी अस्पताल में देखा, मैं उससे मिलने गई, पर क़यामत तो उसी लम्हे टूट गई थी जब मेरी कई दिनों से तबीयत ख़राब थी। मेरा भाई बहुत दिनों से मुझसे कह रहा था कि डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन मैं हर रोज़ ही टाल देती थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तब मेरा भाई ज़बरदस्ती मुझे अस्पताल ले गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ ज़रूरी टेस्ट कराकर मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई अपनी रिपोर्ट के आने का इंतज़ार कर रही थी। मेरा भाई मेरे लिए जूस वगैरह लेने के लिए बाहर गया था। मुझे अचानक ऐसा लगा कि मैंने अपने घर काम करने वाली लड़की मरियम को देखा है। मरियम को मेरी माँ ने कुछ अरसे पहले काम से निकाल दिया था, मगर कुछ दिनों के बाद वह पागलों की तरह उसकी तलाश में थी और वह कि गधे के सिर पर सींग की तरह गायब थी। मेरी माँ उसकी तलाश में बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले तो मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, हो सकता है कि वह मेरा वहम हो, पर जब डॉक्टर ने उसे उसके नाम से बुलाया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं उसके पीछे ही गई, लेकिन तब तक वह डॉक्टर के कमरे में जा चुकी थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर ऐसा क्या है जो पहले तो घर से गायब हो गई थी और आज मिली भी तो इस तरह अस्पताल में रोते हुए। मेरा भाई भी ना जाने कहाँ पर रह गया था। मैंने सोच लिया था कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं मरियम के गायब होने का पता लगा लूँ। कुछ देर बाद वह डॉक्टर के कमरे से रोते हुए बाहर निकली और इधर उधर देखे बगैर अस्पताल से बाहर चली गई। मैंने भी उसका पीछा किया। वह अस्पताल से बाहर निकली और पैदल ही चलने लगी। उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह तेज़ कदमों से चली जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे थी। कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वह अपनी उम्र से बड़े आदमी के गले लगकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो मैं हैरत में हो गई, क्योंकि वह आदमी और कोई नहीं बल्कि वह मेरा नाम नाजिया है और मैं कराची में रहने वाली हूँ। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बाबा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब फालिश होने की वजह से मुस्तकिल बिस्तर पर ही रहते थे। मेरी अम्मी एक हाउसवाइफ थी। मैं उस वक्त कराची यूनिवर्सिटी से तालीम ले रही थी। मेरा भाई वालिद की जगह पर एक कंपनी में नौकरी करता था और दूसरा भाई पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम ट्यूशन देता था। हम मिडिल क्लास लोग थे, हमारा गुजारा भी ठीक ठाक था। वैसे तो मेरी अम्मी ही घर के सारे काम करती थी, पर जब से पापा बीमार हुए थे, साफ़ सफाई के लिए हमने काम वाली रख दी थी। कुछ दिनों बाद उस काम वाली ने अपनी जगह अपनी 13 साल की बेटी मरियम को हमारे घर भेजना शुरू कर दिया था। उसकी माँ से बात की तो उसने बताया कि वह काम पर नहीं आ सकती, इसलिए अपनी जगह अपनी बेटी को भेज रही है ताकि काम का कोई नुकसान ना हो। जब मैंने पूछा कि ऐसी भी क्या मजबूरी हो गई थी जो अपनी इतनी छोटी बेटी को काम पर भेजने को कह रही थी, तो उसने बताया कि उसका पति नशे और जुआरी था। वह कुछ काम वगैरह नहीं करता था, बल्कि जो कुछ भी आमदनी होती थी उससे छीन लेता था। घर खर्च के लिए भी कुछ नहीं छोड़ता था। अगर वह उसे पैसे ना देती तो उसके साथ साथ बच्चों को भी बेदर्दी से मारता पीटता था। इसलिए वह अपनी बेटी को भी काम पर लगा रही है। अगर उसका पति अगर उससे पैसे छीन ले तो उनके घर में कुछ ना कुछ तो बचे। मरियम एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। शुरू में तो वह बहुत ज़्यादा चुप और अपने काम से काम रखने वाली थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वह हमसे घुलने मिलने लगी थी। मेरी अम्मी भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसने उस दिन बातों बातों में बताया कि उसे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मगर घर के हालात की वजह से उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। मुझे उस बच्ची से दिल से हमदर्दी थी। मैंने उससे कह दिया था कि जब मेरे पास वक्त होगा मैं उसे पढ़ा दिया करूँगी। वह मेरी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी।
अब वह कोशिश करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारे घर में गुजार सके। वह होशियार थी, जो चीज़ें समझने में बच्चे टाइम लगाते हैं उसे थोड़ी देर में ही समझ जाती थी। उसकी वजह से घर में रौनक लगी रहती थी। तो हम लोग भी थे, पर उसका ज़्यादा ध्यान मेरे बीमार पापा की तरफ ही रहता था। पापा जो बिस्तर पर पड़े पड़े बीमार हो गए थे, हर वक्त गुस्से में रहते थे, लेकिन उसकी मौजूदगी में उनको गुस्सा कहीं गायब हो जाता था। उनके साथ हंसती बोलती उन्हें भी हंसने पर मजबूर कर देती थी। वह उनके खाने पीने से लेकर उनके कपड़ों का ज़्यादा ख्याल रखती थी कि हम सब भाई अपने कामों में और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मशरूफ़ रहते थे, तो वही थी जो उनका और मेरी अम्मी का ख्याल रखती थी। वैसे तो मामूली थी, लेकिन कुछ दिनों से उसके चेहरे पर एक चमक अलग ही थी। मैं जानती थी कि उसके घर के हालात बहुत ख़राब थे। इसके अलावा उसके 6 बहन भाई थे, जो कि छोटे थे। वही सबसे छोटी थी और वो उसकी माँ ही घर में काम करके आती थी, जो कि अक्सर उसका बाप अपने नशे और जुए में उड़ा देता था। वह कम उम्र में ही समाज की सारी चीज़ें जान चुकी थी, जो हमारे जैसे घर के बच्चों को समझदार होने पर ही समझ आता है। उसका दुख दर्द उसके चेहरे पर ही दिखता था, पर आजकल उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा सुकून और चमक दिखाई देती थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। उसकी कोशिश यही होती थी कि जब भी मैं फ्री हूँ वह मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। शायद मैं उसे पढ़ाती थी, इसलिए उसे मेरे साथ रहना अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन बढ़ते जा रहे थे। मेरे पापा भी उसकी तवज्जो की वजह से कुछ उठना बैठने लगे थे। मेरी अम्मा तो उसे दुआएं देते नहीं थकती थी। हम सब घर वाले उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। वह हमारे घर का एक अहम हिस्सा बन गई थी। कुछ दिन बाद मेरी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे और अब मैं यूनिवर्सिटी की होकर ही रह गई थी। मुझे कुछ दिन से अपने इधर उधर का कुछ नहीं दिख पाता था, बस मैं और इम्तिहान थे। जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो मुझे मरियम के रवैये में कुछ फ़र्क सा महसूस हुआ, पर मैंने उसे अपना वहम समझा। लेकिन रही सही कमी मेरी अम्मा ने पूरी कर दी, क्योंकि मरियम के रवैये में फ़र्क मेरी माँ को भी दिख रहा था। पहले तो उसकी गलतियों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन अब उसे बेवजह डांटने लगी थी। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मरियम की कोई गलती भी नहीं होती थी, मगर वह उसे बहुत ज़्यादा डांट देती थी। उसका वही चेहरा जिस पर कुछ दिन पहले सुकून था, अब वह फिर से मेरी अम्मी के रवैये से लटक गया था। मैं अपनी मम्मी को समझाती तो वह उल्टा मुझे ही डांट देती और वह मरियम के मामले से दूर रहने के लिए कहती थी। मेरी समझ से बाहर था। एक दिन मरियम मेरे बड़े भाई के कमरे की सफाई कर रही थी। मेरा भाई भी घर में मौजूद था और मैं अपने कमरे में थी कि अचानक मैंने अम्मी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी अम्मी बुरी तरह से मरियम को मार रही थी। उन्होंने उसके बाल अपने हाथ से पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ से वह थप्पड़ मार रही थी, जबकि मरियम कह रही थी कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, यही बार बार कही जा रही थी। मेरे बड़े भाई का चेहरा भी लाल हो रहा था और वह मेरी अम्मी से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। मैंने मामला जानना चाहा तो मेरी अम्मी और मेरे भाई मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। मैं अपनी अम्मी जानती थी, उन्हें कभी भी हम भाई और बहन को मारना तो दूर, कभी ऊंची आवाज़ से भी नहीं बुलाया था। वह बहुत ही दीन वाली औरत थी। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया था जो उस पर इस तरह से चढ़ गई थी। बार बार किसी न किसी तरह से भाई ने उसे छुड़वाकर उसके घर रवाना कर दिया था। उस दिन के बाद से मरियम ने हमारे घर आना छोड़ दिया था, मगर हमें ऐसा लगा कि हमारे घर इधर से उधर हो गया। मेरे पापा फिर से चिड़चिड़े हो गए थे, क्योंकि उन पर पहले जैसी तवज्जो नहीं हो रही थी। अम्मी भी घर के कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मेरी तो जैसे सहेली ही खो गई थी। कुछ महीनों तक तो हमने जैसे तैसे गुजारा, मगर फिर मेरे और अब्बा के ज़ोर देने पर अम्मी ने उसे घर जाकर उसकी माँ से दोबारा भेजने के लिए कहा। जब वह दोबारा हमारे घर पर आई तो मैं उसे पहचान न सकी। पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। यही तो वही मरियम नहीं जो पहले हमारे घर पर काम करती थी। वह पहले बहुत ज़्यादा हसीन नहीं थी, पर उसके चेहरे पर चमक थी जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती थी। मुझे उसकी हालत पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। मैंने उससे पूछना भी
चाहा कि उसने ऐसा क्या किया जो अम्मी ने उसके साथ ये रवैया किया, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी। अब तो वह काम तो सारे पहले की तरह ही करती थी, पर उसके चेहरे पर जो रौनक थी कहीं गायब हो गई थी। मेरे बड़े भाई कोशिश करते थे कि जब मरियम घर में काम कर रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारे। मेरी अम्मी भी उसे पहली जैसी इज्जत नहीं देती थी। पहले वह मरियम को अकेले काम करने देती थी, मगर अब उसके पीछे पीछे ही रहती थी, जैसे कि वह कुछ कीमती सामान चुराने की कोशिश में हो। मैं इस बातों की वजह जानना चाहती थी, लेकिन कुछ कहती तो मरियम हमेशा चुप ही रहती थी। एक दिन मरियम देर से आई। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वह डॉक्टर को दिखा कर आ रही है। उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट वगैरह भी थी। मैंने उससे वह रिपोर्ट लेकर पढ़नी चाही तो उसने मुझे वह रिपोर्ट दिखाने से इनकार कर दिया। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, वह कामों में मशरूफ़ हो गई तो मैंने भी अपनी अम्मी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। कुछ देर बाद मैं और अम्मी किचन से बाहर निकले तो देखा कि टेबल पर उसकी रिपोर्ट पड़ी थी। मैंने वह रिपोर्ट उठाई और देखने लगी। वह रिपोर्ट देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उनके मुताबिक वह 13 साल की लड़की पेट से हो गई थी। अम्मी ने मेरी हालत देखी और मुझसे पूछने लगी। मैं उनसे कुछ कहती इससे पहले कि उन्होंने मेरे हाथों से मरियम की रिपोर्ट ले ली। मेरा तो जैसे बदन ही जम गया था। मेरी अम्मी का चेहरा बिल्कुल रंग उड़ गया था। इसी कश्मकश में मरियम भी वहाँ पर आ गई थी। उसने अम्मी के हाथ में अपनी रिपोर्ट देखी तो रोना शुरू कर दिया। उसके कमरे से कुछ दूर पापा भी हम तीनों को देख ही रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाकर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है, मगर हम में से किसी की भी हालत ऐसी नहीं थी कि उनके सवालों का जवाब दे सके। मैंने हिम्मत करके पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उसने मेरे पापा की तरफ ही उंगली कर दी। अब तो सच में मेरी आंखों के आगे अंधेरा ही आ गया। एक बार फिर अम्मा ने उसके हाथ काफ़ी मारपीट की और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं तो इस तरह से बाहर नहीं निकली थी। हमारे घर में तो मौत का सा माहौल हो गया था। हर कोई एक दूसरे से मुंह छिपाकर रहने लगा। बड़े भाई ने तो घर में आना ही छोड़ दिया था। मेरे पापा जो पहले अपनी बीमारी की वजह से सही भर गुस्से में रहते थे, अब तो जैसे अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम की वजह से किसी से नज़र तक नहीं मिला पाते थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि मरियम अपनी इस तरह से इल्ज़ाम लगा सकती है। अपनी बेटी की तरह समझते थे। वक्त गुजरता गया, हम सब अपने रूटीन में आने लगे। फिर से अपनी पढ़ाई में मैं मशरूफ़ हो गई और दोनों भाई अपने अपने काम में लग गए थे। बड़े भाई जिन्होंने घर आना छोड़ दिया था, अब घर तो आने लगे थे और देर रात को घर आते और वे सुबह ही उठकर चले जाते और रात को ही घर पर आते थे। एक दिन मेरी अम्मी ने उनके इस अजीब रवैये की वजह पूछी। पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया, मगर अम्मी बहुत ही ज़्यादा खामोश रहने लगी थी। पहले तो वो मुझ पर से ही अपना गुस्सा तो निकाल दिया करती थी, उस दिन के बाद बिल्कुल चुप हो गई थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरी अम्मी किसी बात को लेकर परेशान है। मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी कि मैंने उस टाइम मरियम का साथ बहुत बुरा रवैया किया था। वह उस रवैये की हकदार नहीं थी, वह उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे लगा कि शायद अम्मी को उस पर प्यार आने लगा है, क्योंकि वह भी उसे बेटी की तरह ही समझती थी। इसलिए उन्हें एहसास हो गया है। अम्मी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की किसी तरीके से मरियम उन्हें मिल जाए और वे अपने हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें, मगर मरियम तो ऐसे गायब हुई थी जैसे कि उसको ज़मीन खा गई हो या आसमान निगल गया हो। इस बात को 6 महीने हो गए थे। हम सब शायद मरियम को भुला ही चुके होते अगर मेरी अम्मी इस तरह से बेसब्र ना होती। मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होकर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। कुछ दिनों से मुझे अपनी तबीयत बहुत बिगड़ी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बिज़ी होने की वजह से नज़रअंदाज करती रही। फिर मेरे दोनों भाइयों को भी एहसास मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वे मुझसे कहने लगे कि मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊं। मेरे स्कूल में बच्चों के महीनों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैंने उनसे कुछ दिनों बाद दिखाने के लिए कहा। वे मुझ पर ज़ोर देते रहे, लेकिन मैं टालती रही। फिर एक दिन जब मैं सुबह किचन में चक्कर आकर गिर गई, तो मेरे बड़े भाई ने उसी वक्त मुझे अस्पताल ले जाने का फ़ैसला किया। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उसने कुछ ज़रूरी टेस्ट कराने के लिए कहा। मैं वेटिंग एरिया में बैठी अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार करती रही।
तभी मेरा भाई मेरे लिए जूस वगैरह लाने के लिए बाहर कैंटीन में गया। मुझे लगा कि मैंने अपने घर के काम करने वाली मरियम को देखा। वह अपना चेहरा छुपाए एक कोने में बैठी रो रही थी। लेकिन मुझे अपना वहम लगा, भला कैसे हो सकता है, उसे सारे जहां में ढूंढा था मगर वह हमें कहीं नहीं मिली थी। लेकिन वह मेरा वहम तब टूटा जब उसका नाम लेकर नर्स ने उसे कमरे में भेजा। लेकिन तब तक वह कमरे में जा चुकी थी, जो 6 महीने पहले गायब हो गई थी और अब मिली भी है तो इस तरह अस्पताल में रोते हुए। मेरा भाई भी ना जाने कहाँ रह गया था। मैंने भी सोच लिया था कि जब तक मेरा भाई नहीं आ जाता तब तक मैं मरियम के गायब होने का पता लगाने के कुछ देर के बाद डॉक्टर के कमरे से होकर निकली और इधर उधर देखे बगैर अस्पताल से बाहर चली गई। उसका पीछा किया। वह अस्पताल से बाहर निकली और पैदल ही चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन फिर भी वह तेज़ कदमों से चली जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे ही थी। कुछ दूर जाकर मैंने देखा कि वह अपने उम्र से काफ़ी बड़े आदमी से गले लग रही थी। धूप की वजह से उस आदमी का चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई उसके नज़दीक पहुंची, मगर जैसे ही नज़दीक आती जा रही थी मेरी दुनिया घूमती जा रही थी। मरियम जिस आदमी के गले लग रही थी वह आदमी कोई और नहीं, मेरा बड़ा भाई था। उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया था। इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठती, मेरे बड़े भाई ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और वहाँ से वापस अस्पताल चलने के लिए कहा। वहाँ से उन्होंने मेरी रिपोर्ट और डॉक्टर को दिखाकर आ गए थे। मरियम अस्पताल में रोती रही थी। मैंने उससे पूछना भी चाहा मगर वह बस आंसू बहाती रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा था। मेरा भाई जब से मरियम गई बहुत परेशान था, मगर ऐसा क्या था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे भाई ने शायद पहले ही सारे घर वालों को बता दिया था कि मरियम हमें मिल गई है। जैसे ही हम घर पहुँचे मेरी अम्मी ने मरियम को बहुत ज़्यादा स्वागत किया और मुझे हैरत हो रही थी कि कहाँ तो मेरी अम्मी मरियम की दुश्मन बनी बैठी थी और अब कहाँ उसकी इतने अच्छे से स्वागत कर रही थी। शायद मेरे सब्र का पैमाना टूट चुका था और मैंने अम्मी से उनके रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह पूछ ली थी। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मरियम मेरे बड़े भाई की बीवी थी। भाई ने बताया कि वह एक दिन वह अपनी कंपनी से वापस आ रही थी। रास्ते में ही मरियम का घर भी पड़ता था। उस दिन उसने घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। वह भीड़ को हटाता हुआ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि उसका जुआरी बाप मरियम को अपनी से बड़ी उम्र के आदमी को बेच रहा था। उसकी माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वह नशे में धुत माँ बेटी को बुरे तरीके से मार रहा था। मोहल्ले में सब तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ रहा था। भाई ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। चंद ही मिनटों में पुलिस वहां पर पहुंच गई थी। उसके बाप को और उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये बात सभी को मालूम थी कि वह एक रईस आदमी था। पुलिस वालों ने आज तो नहीं कल उसे छोड़ ही देना था। अब मसला मरियम की हिफाजत का था। भाई ने अगले दिन ही उससे शादी कर ली, लेकिन ये बात घर में किसी को भी ना बताई थी। निकाह के बाद शुरू में तो उसे भाई ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब मरियम ने अपनी माँ के समझाने पर भाई के सारे काम अपने हाथों से शुरू करने के लिए तो भाई भी उसकी तरफ तवज्जो होने लगे हैं। आखिर में मरियम उनकी बीवी थी, वह कब तक उसे नज़रअंदाज करते। आखिरकार वे दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। मेरी अम्मी को मरियम पर शक हो गया कि वह भाई के आगे पीछे इतना क्यों घूमने लगी है, तो उन्होंने मरियम को डांटना भी शुरू कर दिया था, मगर वह इस बात से अनजान थी कि मरियम उनकी बीवी है। उस दिन जब मरियम भाई के कमरे में थी और भाई उसके साथ ही थे, तो मेरी अम्मी अचानक कमरे में किसी काम से चली आई थी, लेकिन मरियम को भाई के गले लगे देखकर उन्हें लगा जैसे कि उनके बेटे को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आव देखा न ताव देखा, उसकी पिटाई शुरू कर दी और साथ ही साथ भाई को भी बहुत ज़्यादा सुनाया था। वह अपनी उम्र से भी ज़्यादा छोटी लड़की के साथ इस किस्म की हरकतें करता था और उसकी शिकायत उसकी माँ को कर दी और कुछ भी सुने बगैर मरियम को काम पर आने से मना कर दिया था। मेरी अम्मी ने मरियम की जगह पर कई काम करने वाली को रखा, मगर ना काम करती थी और ना ही ईमानदार थी। कोई काम में डंडी मारती तो किसी ने घर की चीज़ों को ही साफ कर दिया था। जब मेरी अम्मी उन काम वालियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी
तो उन्होंने मेरे पापा के बहुत ज़्यादा कहने पर फिर से मरियम को दोबारा बुला लिया था। उनका रवैया सही नहीं हुआ और उस पर पूरी नज़र रखती थी और भाई की भी कोशिश यही थी कि जब मरियम काम कर रही है तब वह घर पर ना हो। भाई ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वह अम्मी को उनकी शादी का बता दें, मगर वह हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन उस दिन जब मरियम की रिपोर्ट मेरे हाथ लगी और मैंने उससे उस बच्चे के बाप के बारे में पूछा तो भाई कमरे में ही दाखिल हुआ था। तभी मरियम ने भाई की तरफ इशारा किया था और हमने समझा हमारे पापा की तरफ इशारा किया था। फिर हिम्मत करके अम्मी को सब कुछ बता दिया। फिर अम्मी ने भाई को बहुत ज़्यादा डांटा, लेकिन जब तो वह कुछ समझ नहीं पाई थी। उससे पहले ही मरियम को निकाल बैठी थी। बाद में भाई के बताने पर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और वह शर्मिंदा हुई। वह बच्चे आने की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश होने लगी और मरियम के घर जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। मेरे भाई की अम्मी की वजह से अपना घर छोड़कर मरियम कहीं और जा चुकी थी और उसे ढूंढने के लिए दिन और रात एक कर दी थी और फिर आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया था। उसके नशेड़े बाप को बेल मिल गई थी और वह फिर से मरियम को बेचने की कोशिश करने लगा था। जब उसे पता चला कि मरियम की शादी हो गई थी, बल्कि वह माँ बनने वाली थी, तो उसे जान से मारने के लिए दिन भर कोशिश करता रहता था। फिर भाई किसी न किसी तरीके से सारी हकीकत का पता चल गया था। भाई ने मरियम को कहीं और शिफ्ट कर दिया था जिससे उसका बाप उसकी तरफ ना पहुंच सके। आज जब भाई मुझे लेकर अस्पताल गए तो मरियम को भी चेकअप के लिए आने के लिए कहा था। मरियम की तबीयत ठीक नहीं थी और उसने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। उसे मालूम था कि मैं अभी भाई के साथ आऊँगी, तो वह मुझसे बहुत ज़्यादा डर रही थी, ना जाने मेरे साथ कैसा सलूक होगा। जब डॉक्टर ने बताया कि उसकी प्रेगनेंसी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते अस्पताल से बाहर निकल गई। भाई भी उसके पीछे ही निकले थे और मुझसे कहा कि वे मेरे लिए जूस वगैरह लेने जा रहे थे। मैंने उन्हें पकड़ लिया था। मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगी और उसे अपनी बहू मान लिया था। वह बहुत ज़्यादा खुश थी और रुखसत कराकर अपने घर लेकर आ गई थी। उसके पूरे दिन थे, वह बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मेरी अम्मी और अब्बू बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे और नए सिरे से ज़िंदगी चलने लगी थी। एक प्यारी सी रोशन चमकती हुई सुबह को उसने एक कमज़ोर सी बच्ची को जन्म दिया तो हमारे घर में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई थी और ज़्यादा देखभाल से वह बच्ची भी सेहतमंद हो गई थी। हमें वह बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी थी। मरियम भाभी ने फिर से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। अब वह मेरी अम्मी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। मेरे पापा जो फिर से बिस्तर से लग गए थे, भाभी की वजह से चलने फिरने लगे थे। तो आज इस वाक़ये को 8 साल हो चुके हैं। मेरी भी शादी हो गई और मैं भी अपने घर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मरियम भाभी आज भी उसी घर में मेरी अम्मी और अब्बू को और अपने 3 बच्चों के साथ खुश और खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे भाई ने जो हमें हमदर्दी में फ़ैसला दिया था, आज हम उस फ़ैसले की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं और सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल हालात देखे थे, इन सब का सिला अल्लाह ताला ने उन्हें दे दिया था। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बेटियों की सैर करने वाला, मेहरबान और मोहब्बत देने वाला पति अता फरमाए। आमीन।